नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज में। तारीख है 17 मई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य के वायुमंडल में अचानक आए बदलाव के कारण रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित अनेक जनपदों में मौसम का स्वरूप अत्यंत उग्र हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी वर्षा, तीव्र आंधी और वज्रपात की गंभीर चेतावनी जारी की है। इस प्राकृतिक बदलाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई स्थानों पर वृक्षों के गिरने से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। शासन ने समस्त नागरिकों को परामर्श दिया है कि वे इस प्रतिकूल मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और खुले मैदानों या जलाशयों के समीप जाने से बचें। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां वज्रपात का खतरा अधिक बना रहता है। यद्यपि इस वर्षा से ग्रीष्म ऋतु की तपिश में कुछ कमी आई है, किंतु कृषि कार्यों में लगे कृषकों के लिए यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। रायगढ़ और कोरबा के वन क्षेत्रों में वृक्षों की अनियंत्रित कटाई के विरोध में स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण समूहों ने एक विशाल आंदोलन का सूत्रपात किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि औद्योगिक विस्तार के नाम पर क्षेत्र की जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से वनों की रक्षा का संकल्प लिया है और वे कटाई स्थलों पर धरना दे रहे हैं। इस जन आक्रोश को देखते हुए जिला शासन ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश निर्गत किए हैं और संबंधित वन अधिकारियों से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। सामाजिक संगठनों का तर्क है कि वनों का विनाश न केवल वन्य जीवों के आवास को नष्ट कर रहा है, बल्कि इससे स्थानीय जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शासन से ये मांग की जा रही है कि वे तत्काल प्रभाव से इस कटाई पर रोक लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस संघर्ष ने विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन की बहस को पुनः जीवंत कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादी विद्रोहियों के बीच एक भीषण सशस्त्र संघर्ष की सूचना प्राप्त हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ विद्रोही तत्व घने जंगलों में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर आरक्षियों और विशेष सुरक्षा दस्तों ने एक व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान का शुभारंभ किया। जैसे ही सुरक्षा बल जंगल के भीतर पहुंचे, विद्रोहियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवानों ने अत्यंत साहस और वीरता के साथ प्रत्युत्तर दिया। इस मुठभेड़ के पश्चात पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और हवाई निगरानी भी बढ़ा दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेंगे। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवान पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण निर्मित हो सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई बड़े शहरों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विशेष रूप से रसोई की व्यय योजना पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि टमाटर, प्याज और अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। स्थानीय बाजारों में सब्जियों के दाम दोगुने से भी अधिक हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए दैनिक खर्च चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। विक्रेताओं का तर्क है कि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा और उत्पादन में कमी के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन आम जनता इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से उनकी संचित पूंजी पर सीधा प्रहार हो रहा है। लोग अब शासन से मांग कर रहे हैं कि जमाखोरी पर लगाम लगाई जाए और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि आम नागरिक को इस आर्थिक बोझ से मुक्ति मिल सके। राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है। इस कार्रवाई के अंतर्गत जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने नदियों के तटीय क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन कर रहे दर्जनों ट्रैक्टरों और ट्रकों को रंगे हाथों पकड़ा गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पकड़े हुए वाहनों के स्वामियों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज किया जाएगा, ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके और सरकारी राजस्व की चोरी को रोका जा सके। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इन दिनों यात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है। गर्मी की छुट्टियों के प्रारंभ होते ही पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया है। स्थिति यह है कि अधिकांश प्रमुख शहरों के लिए जाने वाली उड़ानें पूरी तरह से भरी हुई हैं और टिकटों की उपलब्धता भी कम हो गई है। हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा जांच और चेक इन काउंटरों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है, ताकि यात्रियों को लंबी कतारों से निजात मिल सके। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के भीतर बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। यात्रा सीजन के चलते विमानन कंपनियों ने भी कुछ विशेष मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले हवाई अड्डे पहुंचे, ताकि भीड़ के कारण उनकी उड़ान न छूटे। हवाई अड्डे के बाहर वाहनों की पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
आगामी मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के सभी छोटे बड़े बांधों और नहरों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटना और जल भराव की समस्याओं को रोकना है। विभाग के अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे बांधों के फाटकों की मरम्मत और नहरों की सफाई का कार्य समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। यदि किसी संरचना में दरार या कमजोरी पाई जाती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाए ताकि जान माल की हानि न हो। इसके साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि मानसून के दौरान जल प्रबंधन इस प्रकार हो कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिले और शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रहे। आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूर्य की तपिश और लू के थपेड़ों ने आम जन जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक विस्तृत परामर्श जारी किया है, जिसमें नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। यदि बाहर जाना अनिवार्य हो तो शरीर को पूरी तरह ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। अस्पतालों को भी लू की चपेट में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए विशेष तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे इस मौसम में जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए एक विशेष प्रवर्तन अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीमें मुख्य चौराहों और व्यस्त मार्गों पर तैनात होकर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों, सीट बेल्ट न लगाने वालों और तेज गति से वाहन चलाने वालों की सघन जांच कर रही है। इसके साथ ही गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग करने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी कैमरों और ई चालान प्रणाली का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है ताकि उल्लंघनकर्ताओं की पहचान आसानी से हो सके। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों में यातायात के प्रति जागरूकता पैदा करना और सड़कों को सुरक्षित बनाना है। पुलिस विभाग द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में भी यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज सुबह एक हृदय विदारक घटना घटी जब एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में अचानक गैस सिलेंडर फट गया। इस धमाके की गूंज इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना शक्तिशाली था कि घर की छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। इस दुखद हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें स्थानीय निवासियों की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि विस्फोट के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या वहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। इस घटना ने सुरक्षा मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की भारी कमी के कारण दूर दराज के गांवों से आने वाले मरीजों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञों के पद रिक्त होने की वजह से गंभीर मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में यह मामला आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च अधिकारियों ने संबंधित अस्पतालों के अधीक्षकों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मरीजों की शिकायतों के अनुसार ओपीडी में डॉक्टरों के समय पर न बैठने और जांच रिपोर्ट मिलने में होने वाली अत्यधिक देरी से उनकी परेशानी और अधिक बढ़ गई है। शासन ने अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों बिलासपुर और रायपुर में इन दिनों बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में जबरदस्त अस्थिरता देखी जा रही है। वैश्विक बाजार में हो रहे बड़े बदलावों का सीधा असर स्थानीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है, जिससे सोने और चांदी के दाम हर दिन बदल रहे हैं। वर्तमान में शादियों का सीजन चरम पर होने के कारण गहनों की मांग में भारी उछाल आया है, जिसके चलते ज्वेलरी दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कीमतों में हो रही निरंतर वृद्धि ने मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के कारण कीमतों में यह तेजी देखी जा रही है। इसके बावजूद लोग निवेश और वैवाहिक आयोजनों के लिए खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। सराफा संघ के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ स्थिरता आ सकती है, लेकिन फिलहाल बाजार का रुख पूरी तरह से अनिश्चित बना हुआ है। ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल हॉलमार्क वाले आभूषणों की ही खरीदारी करें ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो सके और उनके निवेश की सुरक्षा बनी रहे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राशन दुकानों की सघन जांच का एक व्यापक अभियान शुरू किया है। खाद्य विभाग की विशेष टीमों ने विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर में हेराफेरी, कम वजन में राशन का वितरण और पात्र हितग्राहियों को अनाज न देने जैसी शिकायतें सही पाई गईं। इस कड़ी कार्रवाई के तहत प्रशासन ने दोषी पाए गए कई दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कुछ दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके हक का पूरा राशन समय पर और सही मात्रा में मिले। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान से राशन माफियाओं में हड़कंप मच गया है और आम जनता ने सरकार के इस कड़े कदम की सराहना की है। आने वाले दिनों में ये जांच अभियान और भी तेज होने की संभावना है ताकि व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिनों दिन बढ़ती वाहनों की संख्या और संकरी सड़कों के कारण उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों जैसे घड़ी चौक, तेली बांधा और टाटीबंद पर लगने वाले लंबे जाम से आम जनता को निजात दिलाने के लिए एक नया और आधुनिक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण, नए फ्लाईओवरों का निर्माण और स्मार्ट सिग्नल प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यातायात पुलिस और नगर निगम के संयुक्त दल ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया है ताकि बाधाओं को चिन्हित कर उन्हें तुरंत हटाया जा सके। इसके अतिरिक्त अवैध पार्किंग के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पीक आवर्स के दौरान यातायात का प्रवाह सुचारू रहे और दुर्घटनाओं की दर में भारी कमी आए। नए प्लान में पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने का भी प्रस्ताव शामिल है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लागू होने से रायपुर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद समाचार सामने आ रहा है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच अब प्रदेश में मानसून की गतिविधियों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष मानसून अपने निर्धारित समय से कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ की सीमाओं में प्रवेश कर सकता है। वर्तमान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त हवाओं के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्सों, विशेषकर बस्तर संभाग में घने बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना व्यक्त की है। राजधानी रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनता को लू के थपेड़ों से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अचानक होने वाली ये बेमौसम बारिश कटी हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अंधड़ और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का सुझाव दिया है। आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पूरे प्रदेश के जलस्तर में सुधार होगा और कृषि कार्यों में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये समय पूर्व सक्रियता पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।